हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। और इसके पिछले लेक्चर में हमने आपको एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म के जो फार्मूले होते हैं वो हमने ड्राइव करके आपको दिखाया था। तो आपके पास 3 फार्मूले आ गए थे। यहाँ पे देखिए कौन कौन से फार्मूले आए थे। पहला फार्मूला था बेटा आपके पास एस एन इज इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d था। ओके, सेकंड फार्मूला मैंने निकाला था इसी फॉर्म में, एक था n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जोड़ था। और एक हमने बताया था कि an इज इक्वल टू होता है Sn और Sn-1, है ना, ऐसे। ये 3 फार्मूले हमने आपको बताए थे। तो मैंने अलग से लिख दिया है, इस पर हमने काम किया था। इसका क्या मतलब होता है, मान लीजिए A20 लिखा है, तो an मतलब Sn-1, तो A20 निकालना होगा कब, जब Sn के फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा तब। तो A20 का मान क्या हो जाएगा भाई, S20 माइनस 20 से एक कम भाई n से एक कम, तो 20 से एक कम 19, तो S19, तो A20 का मान ये हो जाएगा ना, ऐसे टाइप का। तो ये समझा दे रहा हूँ इसे मैं एक्स्ट्रा में, ठीक है भाई। तो ये बात होगी, तो इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई। और जो क्वेश्चन नंबर है अपना वो है 11। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल 11 पे। एग्जाम्पल 11 पे देखें बेटा, एग्जाम्पल 11 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, एपी के फर्स्ट 22 टर्म का सम निकालना है और आपको एपी दिया हुआ है। एपी क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है और एंड सो ऑन ऐसे चलता जा रहा है। तो सबसे पहले एपी दिया हो तो फर्स्ट टर्म लिख लें आप। फर्स्ट टर्म क्या है, एपी का फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से हमेशा लिखते हैं वो क्या होगा, 8 होगा। और अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें, कॉमन डिफरेंस की बात करें कॉमन डिफरेंस की बात करें तो हम डी से लिखते हैं, तो डी का मान कितना हो जाएगा, 3 माइनस 8, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये आएगा, 3 में से 8 जाएगा तो कम में से ज्यादा जा रहा है, तो माइनस में 5 आएगा ना। तो कुछ मैंने कहा कि सिंस क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 22 टर्म का जोड़ निकालिए, शुरू के 22 टर्म का जोड़, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। तो हमने कहा कि एन टर्म का जो फार्मूला होता है सम का, वो होता है n/2 और यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास a और d का मान है, तो a और d का मान हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। a और l का हो, a और l का हो तो ये वाला लगाया करें, ठीक है भाई। तो हमने कहा देयरफॉर S22 का मान क्या हो जाएगा, तो जहां जहां n है वहां 22/22 हो जाएगा। तो n के जगह पे क्या हो जाएगा 22 और नीचे क्या लिखा है 2। ओके, 2। अब आप चाहे तो a का मान भी लिख दें, a का मान कितना है 8, तो 2 इंटू 8, जो जो मान दिया हो सब लिखते चले जाए, प्लस n-1, तो n का मान कितना है 22, 22 -1 और d का मान कितना है -5, तो ब्रैकेट में -5 लिख दें। तो जितने मान दिए सारे हमने लिख दिए। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो 11 आएगा, तो ये हो जाएगा 11। ये कितना हो जाएगा, 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस में 22 में से 1 गया तो 21 और ये -5 गुणे में पड़ा रहेगा, मल्टीप्लाई में -5 पड़ा रहेगा। ओके, चलें, तो यहाँ तक की बात होगी। तो इस प्रकार S22 कितना आया, बाहर 11 रहेगा, अंदर हो जाएगा 16 माइनस 21 का, है ना, पहाड़ा 5 बार तो 105, है ना, 105 105। ओके, तो S22 कितना हो गया 11। अब 16 में से 105 जब जाएगा, 16 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में आएगा पहली बात तो, क्योंकि छोटा है ये बड़ा है। और ठीक है भाई, तो 89 आएगा ना, घटा के देख लें 89। ये 5 जाएगा तो 100 हो जाएगा, एक और जाएगा तो 105 में से 6 जाएगा 99 और फिर 10 और जाएगा तो 89, तो 89 आएगा। और S22 11 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये माइनस आगे आ जाएगा, ये माइनस क्या आ जाएगा आगे, तो 11 का पहाड़ा जब 9 बार पढ़ेंगे तो ये 99, फिर 9 बचा, फिर 11 8 88, 88 और 2 90 और 7 97, 979। तो ये आएगा आपका आंसर S22। मैंने कहा हेंस सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ गिवन AP या ऑफ एन AP
ऑफ गिवन एपी ना, जो एपी दिया हुआ है, ऑफ गिवन एपी विल बी माइनस में 979, तो ये आपका आंसर होगा ना, 979। पहला क्वेश्चन हमने कर दिया, आप इसको लिख लें, देख लें। चलिए, तो आपने 11 नंबर का क्वेश्चन देखा, आसान सा था और आपके समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। एग्जाम्पल नंबर 12 पे आते हैं। क्या कहता है एग्जाम्पल 12? एग्जाम्पल 12 कहता है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050, 1050 है, मतलब फर्स्ट 14 टर्म का जो जोड़ है वो 1050 है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, एंड फर्स्ट टर्म इज 10, और जो पहला टर्म है वो 10 है। तो कह रहा है फाइंड द 20th टर्म, तो 20th टर्म बताओ। तो कोई भी टर्म बताना, 20th हो, 25 हो, कुछ भी हो। 20th टर्म का क्या मतलब है? 20th टर्म का मतलब है a प्लस 19d, तो हमें d चाहिए ना, a तो दिया है, d चाहिए। तो चलिए, जो दिया है लिख लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। d नहीं दिया तो मान लेंगे, मैंने कहा लेट d बी दी कॉमन डिफरेंस, क्योंकि बिना ए और डी के आप कोई भी टर्म नहीं लिख पाएंगे ना। तो फर्स्ट टर्म को छोड़ दिया जाए तो आगे के टर्म बिना डी के नहीं लिख पाएंगे ना आप। लेट टी बी द कॉमन डिफरेंस, है ना, ऑफ एन एपी, है ना। एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, डी है। और क्वेश्चन ने क्या कहा है कि शुरू के 14 टर्म का जोड़ 1050 है। इसका मतलब ये है एस 14 की वैल्यू 1050 दिया हुआ है। बस कुछ नहीं करना है, इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है भाई। तो S14 का फार्मूला क्या होता है, 14/2, है ना। और 2a प्लस डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ किनारे। फार्मूला होता है बेटा Sn बराबर, आप एग्जामिनर को बता दें कि फार्मूला कहाँ से आ रहा है ना। Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे n के क्या 14, तो 14/2, फिर यहाँ हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान कितना है 14, 14 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया, ये हो गया। S14 के जगह पे बराबर है तो बराबर लगाएं, और यहाँ पे क्या है 1050, ऐसे लिख दें। और मैंने बता दें कि फार्मूला आया कहाँ से है, ये हमने किनारे लिख दिया, ठीक है भाई, ऐसे ब्रैकेट बंद कर दिया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 7, 7, और ये 2a लिखा है, तो 2a की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, यहाँ पे ना, प्लस 14 में 7 जाएगा तो 13, और ये डी पड़ा रहेगा, ये हो जाएगा आपके पास 1050। अगर मैं देख पा रहा हूँ तो 7 से इसको जब काटेंगे तो एक बार टेबल जाएगा, 3 बचेगा, ये हो जाएगा 35, तो 7 बचे 35, और ये 0 बचेगा तो 150 हो जाएगा। जब 1050 को 7 से भाग देंगे तो 150 आएगा। 2 का गुणा जब 10 में करेंगे तो हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 13d, और ये हो जाएगा 150। यहाँ से बेटा 13d का मान आ जाएगा 150, और ये जो 20 हो इस साइड आएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा, और इस प्रकार 13d का मान हमारे पास 130 आ जाएगा। तो 13 से 130 में डिवाइड करेंगे तो d का मान आ जाएगा 10, है ना, 13 दाहिने 130, तो d का मान आ गया 10, ठीक है भाई। तो देयरफॉर A20, भाई क्वेश्चन ने क्या कहा था 20th टर्म बताओ, तो 20th टर्म मतलब a प्लस 20, सॉरी A20, और ये होगा a प्लस 19d, a प्लस 20 टर्म मतलब क्या A20, और इसका फार्मूला होता है a प्लस 19d, एक कम d, है ना, तो 20 से एक कम 19, तो a प्लस 19d, तो a का मान है 10 प्लस 19 इंटू डी का मान भी हमारे पास 10 है, तो यहाँ हो जाएगा 10, 19 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आएगा 190, और जब जोड़ेंगे 10 तो 200 हो जाएगा। तो हेंस 20th टर्म ऑफ, है ना, हेंस 20th टर्म ऑफ डी ऑफ एन एपी इज या विल बी इज कितना 200, है ना। जो एपी का 20th टर्म है, हेंस 20th टर्म ऑफ एन एपी इज 200, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 20th टर्म 200 आएगा ना, तो देख लें यहाँ तक का। चलिए बेटा चलते हैं एग्जाम्पल 13 पे, जो कि बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन इसलिए है, यहाँ पे दो मान आएंगे ना, एक ही एन के दो वैल्यू आएंगे और दोनों पॉसिबल हैं। तो कैसे पॉसिबल है, ये इंटरेस्टिंग केस है। तो थोड़ा सा देखें एग्जाम्पल नंबर 13, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 13 क्या कहता है बेटा,
हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिया हुआ है 24, 21, 18 एंड सो ऑन, ओके, मस्ट बी टेकन सो देयर सम इज 78। कह रहा है कि जो एपी दिया हुआ है कितने टर्म को लिया जाए कि उनका जोड़ 78 हो। तो हमको क्या पता कितने टर्म को लिया जाए, तो हम कह देंगे एन टर्म को लिया जाए, है ना। इसका मतलब शुरू के एन टर्म का जोड़ क्या होगा, 78 होगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप एपी लिख लें, जो एपी आपका दिया हुआ है वो लिख लें। एपी क्या है आपका 24 है, 21 है, 18 है और एंड सो ऑन चलता जा रहा है। और जब भी एपी दिया हो तो आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस तुरंत लिख दिया करें। फर्स्ट टर्म जिसको हम ए कहते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका 24 है और कॉमन डिफरेंस जो कि डी है, और कितना होगा 21 माइनस 24, तो ये आएगा माइनस में 3 आएगा। ओके, तो कह रहा है कि कितने, हाउ मेनी टर्म्स, है ना, कितने टर्म का जो जोड़ है वो आपका 78 है। 78 है ना, हाँ 78, कितने टर्म का जोड़ 78 है। तो हमने कहा लेट है ना सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, लेट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज 78। ओके, ये 78 है, दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ भाई कितने टर्म का, एन टर्म का जोड़ 78 है, इसका मतलब एस एन बराबर 78, बस यहाँ से हम एन का मान निकालेंगे। और एस एन का फार्मूला तो आपको आता ही है, तो कितने टर्म का जोड़ 78 है, तो हमने कहा एन टर्म का जोड़ 78 है। हमने कहा एन टर्म का जोड़ को किससे लिखते हैं, एस एन से लिखते हैं, तो एस एन का मान क्या हो गया 78। और एस एन का फार्मूला क्या होता है आपके पास, एन बाई 2, और ब्रैकेट में होता है बेटा 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 78। ओके 78। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा n, है ना, n, और ये 2 को इस साइड भेज दो आप, तो ये पड़ा रहेगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और जब 2 इस साइड आएगा तो 78 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दो n इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है 24, तो हो जाएगा 2 इंटू 24 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, माइनस में 3 है, तो डी की वैल्यू माइनस 3, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया, और ये हो जाएगा आपका 16 का 6 बचा 1, ये हो जाएगा 156, 156 मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा। तो ये हो गया आपका n, तो ये 24 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 48, ठीक है। और ये -3 का मल्टीप्लाई n में तो -3n, और -3 का मल्टीप्लाई -1 में तो माइनस प्लस तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 156। ओके, यहाँ तक की बात तो क्लियर है। अच्छा, तो ये हो जाएगा n, ये 48 और 3, ये हो जाएगा 51, 51 माइनस में 3n इज इक्वल टू 156। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 51n माइनस में 3n का स्क्वायर, भाई n का मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 51 में होगा तो 51n, और जब 3n में होगा तो n का मल्टीप्लाई 3n का मल्टीप्लाई जब n में होगा तो 3n स्क्वायर, और बराबर में 156। अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को इस साइड भेज दो आप, यहाँ हो जाएगा 0 बराबर, दोनों इस साइड चले गए, पहले बड़ा टर्म फिर छोटा टर्म, तो 156 तो ऐसे पड़ा रहेगा, तो प्लस 100, भाई 156 तो प्लस में है, तो प्लस 156 तो पड़ा रहेगा। 3n स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो क्या होगा 3n का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये 51 जब इस साइड आएगा तो माइनस में 51n हो जाएगा, और ये प्लस में 156 तो पड़ा रहेगा ना। क्लियर बातचीत, ध्यान दें, प्लस में 156 156 पड़ा रहेगा, माइनस 3n स्क्वायर इस साइड आया तो पहले बड़ा टर्म फिर छोटा टर्म फिर कांस्टेंट वाला लिखते हैं ना, ऐसा लिखते हैं ना, तो 156 पड़ा रहेगा। जब 3n स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस 3n स्क्वायर है, तो इधर आया तो प्लस 3n स्क्वायर हो गया इस साइड। ओके, और 51 इस साइड में प्लस में है, जब इस साइड आएगा तो 156 के साइड आएगा तो माइनस में 51 हो जाएगा, और ये बराबर में क्या रहेगा 0 रहेगा ना। ठीक है भाई, तो इतना हो गया। इसी को आप ऐसे तरीके से ले सकते हैं, 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस में 156 बराबर में 0। ओके, अगर हम देख पा रहे हो तो यहाँ पे 3 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा n स्क्वायर 17 से 51, यहाँ हो जाएगा 17n, और ये कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 52 हो जाएगा ना, बराबर में 0। ये 3 से जब 0 में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस में 52 बराबर 0। 3 तो चला गया 0 के नीचे, तो क्योंकि 0 हो गया। ठीक है भाई, ओके, 2 नंबर का गुणा 0 है,
ठीक है। तो ये 3 तो जीरो होगा नहीं, तो इसको जीरो होना पड़ेगा। तो अब इसका फैक्टर कर लो। तो 52 को ऐसे तोड़ो 2 नंबर में कि गुणा करो तो 52 आए, जोड़ो घटाओ तो 17 आए। तो 13 चौके 52, 13 4 17। तो एन स्क्वायर माइनस में 13n माइनस में 4n, माइनस 13 माइनस 4 माइनस 17, माइनस 13 माइनस 4 का गुणा प्लस में 52, प्लस में 52 बराबर 0। तो यहाँ से n कॉमन है, तो n कॉमन है जब, तो ये n कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो n माइनस 13 बचेगा। और यहाँ पे माइनस 4 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा n, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और 13 चौके 52, यहाँ बचेगा 13 बराबर 0। तो यहाँ पे दो फैक्टर आया आपके पास, n माइनस 13 आया और n माइनस में 4 आया बराबर में 0। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास n के दो मान आएंगे, एक 13 और एक 4। तो मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ तक का आप देख लें, मैं यहाँ मिटा रहा हूँ ऊपर। तो आपने देखा कि n माइनस 13 और n माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से एक मान आएगा, n का मान 13 आएगा, ORR n का मान 4 आएगा। ठीक है भाई। तो आपने देखा कि यहाँ पे n के दो मान आए, एक 13 आया और एक 4 आया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि Fn का मान 78 है, n टर्म का जोड़ 78 है और n का दो मान आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि 4 टर्म का जोड़ भी 78 है और शुरू से 4 टर्म का जोड़ भी 78 है और शुरू से 13 टर्म का जोड़ भी 78 है। तो आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई जब शुरू के 4 टर्म का जोड़ 78 हो गया तो शुरू से 13 टर्म का जोड़ तो और ज्यादा होना चाहिए, फिर 78 ही क्यों है? तो ये कब पॉसिबल है ना? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे। पहले हमने ऐसे आर्बिट्री एक एग्जाम्पल ले लिया। मान लीजिए लिखा है 2 + 3 + 5। ओके, ये शुरू के 3 टर्म है जिनका जोड़ आप देख पा रहे होंगे 10 है, 5 3 8 और 2 10। ओके, तो शुरू के 3 टर्म का जोड़ 10 है। उसके आगे हमने लिखा प्लस में 4 माइनस में 3 माइनस में 1, ऐसे लिख दिया। तो ये 3 टर्म का जोड़ 10 है और यहाँ से अगर यहाँ तक का जोड़ेंगे तो 6 टर्म हो जाएगा। इनका जोड़ भी 10 है, 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 जो तो 0 ही है। ठीक है। तो क्या हो गया कि शुरू के 3 टर्म का जोड़ 0 है, 0 कह रहा हूँ 10 है, सॉरी, शुरू के 3 टर्म का जोड़ 10 है और यहाँ पे शुरू से 6 टर्म का जोड़ 10 है। इसका मतलब हो गया कि जो चौथा टर्म है और छठवां टर्म है, तो चौथे से छठवें टर्म का जोड़ क्या है? 0 है। इतना जोड़ देख लो आप, इतना का जोड़ क्या है? 0 है। ठीक है भाई। तो अगर शुरू से, है ना, अगर शुरू से तीन टर्म, शुरू से 3 टर्म का जोड़ 10 है और शुरू से 6 टर्म का जोड़ भी 10 है, ऐसे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि चौथे से लेके 4 से 6 तक का जो जोड़ होगा वो क्या होगा? 0 होगा। फिर से सुने, अगर शुरू के 3 टर्म का जोड़, शुरू के 3 टर्म का जोड़ 10 है, यहाँ देख लें, फिर शुरू से 6 टर्म का जोड़ 1 2 3 4 5 6, इसका भी जोड़ 10 है। तो शुरू के 3 टर्म का जोड़ 10 है, शुरू के 6 टर्म का जोड़ 10 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 से लेके चौथे टर्म से लेके छठवें टर्म तक, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठवां टर्म, तो 4 से लेके 6 टर्म तक का जोड़ क्या होगा? 0 होगा। ओके, तो ये तभी पॉसिबल है जब 4 से 6 तक का जोड़ 0 हो। ओके, तो ये क्योंकि एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। ओके, जो मैंने समझाने के लिए लिख दिया है, तो इसका कोई मतलब नहीं है ना, ऐसा समझाने, एपी नहीं था ये। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब भाई शुरू के 4 टर्म का जोड़ 78 आ गया और आगे का भी 78 है, इसका मतलब आगे वाले का कोई मतलब है नहीं, आगे वाले टर्म का जोड़ 0 हो जाएगा कट पिट के। ठीक है भाई, चला, हमने कहा कि ये बातें भी हो गई आपके समझ में आ गई, मिटा रहा हूँ मैं। यहाँ पे दो आंसर है, तो हेयर मैंने लिखा कि हेयर 2 answers are possible because the sum of the term from 5th to 13 will be 0, will be 0। क्या कहा हमने? यहाँ दो आंसर पॉसिबल हैं क्योंकि सम ऑफ द टर्म फ्रॉम, मतलब 5 से लेके 13 तक के टर्म का जो जोड़ होगा वो 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। ठीक है भाई। भाई F4 भी 78 है, S13 भी 78 है, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जो 5वां टर्म होगा और 5वें से लेकर 13वें टर्म तक का जोड़ क्या होगा? 78 होगा। तो यह हो गया आपका आंसर।
ठीक है भाई। ओके, अगर आप चाहें तो इसको आप देख भी सकते हैं। आपका एपी क्या था, मैं एपी देखता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो आपका आंसर यहाँ तक लिख लें, फिर मैं इसकी व्याख्या करता हूँ और अच्छे से। एपी क्या था आपके पास? एपी था, ऐसे समझने के लिए ये रफ है, लिखना नहीं आपको। एपी था आपके पास 24, 21, 18। 24 ऐसे प्लस में, फिर मैं लिख देता हूँ, प्लस में 21 जोड़ रहा हूँ ना, 24, 21, 18, है ना। 3 3 घटाते जाओ, 3 घटाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, फिर 3 घटाओगे 12, फिर 3 घटाओगे 9, फिर 3 घटाओगे तो 6, फिर 3 घटाओगे तो 3, फिर 3 घटाओगे तो 0। ठीक है, फिर 3 घटाओगे तो -3, फिर 3 घटाओगे तो -6, -9। 13 टर्म पे लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9, और फिर उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, माइनस में 12। तो 13 टर्म हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टर्म। तो ठीक है, 13 टर्म हो गए। एन का मान 4, तो शुरू के 4 टर्म को जोड़ो, 1 2 ये 1 2 3 4, शुरू के 4 टर्म को जोड़ के कितना है, जोड़ लो, 24 21 18 15, तो ये आएगा 78, जोड़ लो। 8 4 12 1 13, 14 14 4 18 का 8 बचा 1, 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7, तो अब जोड़ लो ना, 1 2 3 4, शुरू के 4 टर्म का जोड़ कितना है, 78। अब शुरू से लेके 13 तक का जोड़ तभी 78 आएगा, क्यों? क्योंकि पांचवें टर्म से, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा टर्म, पांचवें टर्म से लेके सब जोड़ते जाओ, कहाँ तक का, यहाँ तक का, तो जोड़ टोटल 0 आएगा। जोड़ लो कैसे, -12 प्लस 12 से कट गया, -9 प्लस 9 से कट गया, -6 प्लस 6 से कट गया, -3 प्लस 3 से कट गया। अब 0 का कोई मतलब है नहीं, तो इतने का जोड़ 0 है, कितना है, 0 है। तो कहाँ से कहाँ तक का, पांचवें टर्म से लेके 13वें टर्म तक का जोड़ 0, तो लिखा है यहाँ पे 2 है, 2 आंसर्स आर पॉसिबल बिकॉज द सम ऑफ द टर्म फ्रॉम फिफ्थ, पांचवें टर्म से 13वें टर्म तक का जोड़ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। ओके, तो उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। तो ये लिखना नहीं है, ऐसे समझाने के लिए हमने लिख दिया था। ठीक है, तो मिटा दे रहा हूँ इसको मैं। चलो देख लें बेटा यहाँ तक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 14 पे, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 14 एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ, पहला है द फर्स्ट, है ना, 1000 पॉजिटिव इंटीजर, और सेकंड है फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। तो 14 का पहला है कि शुरू के 1000 टर्म का जोड़ बताओ। तो हमने कहा कि एस 1000 मतलब क्या, 1 + 2 + 3 + डैश 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 चलता जाएगा, लास्ट में 1000, यही तो है शुरू के 1000 टर्म का जोड़। ठीक है, ये एक मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए का मान कितना है, 1 है, और लास्ट टर्म कितना है, 1000 है। लास्ट टर्म जिसको हम एल लिखते हैं वो आपके पास 1000 है। आप चाहो तो डी भी निकाल दो, 2 में से 1 गया 1, तो डी का मान 1 है, तो डी से भी लगा सकते हैं। तो मैंने कहा कि सिंस एस 1000 का जो फार्मूला होगा क्या होगा, 1000/2, और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहाँ हमने फार्मूला बता दिया कि एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a + l, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, तो ये फार्मूला लगा दिया। तो अगर इसको काटेंगे तो 500 आ जाएगा, नहीं तो हो जाएगा 500, और ब्रैकेट में a का मान कितना है, 1, और ये है 1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 1001। तो 500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 500, फिर 500 500 आएगा ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, 500 500, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप यही आएगा ना, तो ये आपका होगा आंसर। ठीक है भाई, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता था, ऐसे निकालना नहीं है, अब बता रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, 1, कॉमन डिफरेंट डी बराबर 2 - 1 बराबर 1, एक ही आएगा। तो मैंने कहा कि एस एन बराबर n/2, 2a + n - 1 × d। ठीक है, तो एस 1000 बराबर क्या हो जाएगा,
1000/2 और 2 ए का मान कितना है 1 और 1000 माइनस 1 मतलब 99 डी का मान 1 तो ये हो जाएगा 500 ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 99 तो ये हो जाएगा 1001 वही आया ना तो 500 गुणे में 1001 जब गुणा करेंगे तो फिर वही आएगा 500 ये है ना 500 तो ये आपका फिर ऐसा आंसर होगा। तो आप चाहें तो इस फार्मूले से लगा लें आप चाहें तो इस फार्मूले से लगा लें। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। तो उसको मैं मिटा रहा हूँ मैं। चलें, इसका सेकंड पार्ट है 14 का ही सेकंड पार्ट, शुरू के एन तक पॉजिटिव इंटीजर का सम। तो भाई क्या होता है एस एन बराबर 1 + 2 + 3 + डैश 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 कहाँ तक एन तक। तो वही बात, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे ए का मान 1 है, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म एल बराबर एन है। तो एस एल बराबर क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म तो हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म n तो ये क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में n + 1 है ना तो n +1/2 तो यह आपका आंसर हो गया n +1/2। ठीक है भाई, तो ऐसे लगा लें आप। चलो कॉमन डिफरेंस भी लगा सकते हैं जैसे पहले लगाया था, तो इसको यहाँ तक देख लें आप। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 पे। एग्जाम्पल 15 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाई ओके n = 3 + 2n। तो nth टर्म दिया है तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म चाहिए। तो कोई बात नहीं है, nth टर्म क्या है आपका n = 3 + 2n है, ये nवां टर्म दिया हुआ है तो 24 टर्म का जोड़ चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं हमें, इधर देखें हम यहाँ पे n का मान 1 रखें तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा a1 क्या आ जाएगा a1 आ जाएगा 3 + 2 इंटू जहाँ n है वहाँ 1 रखेंगे तो 1 तो 3 + 2 का गुणा 1 में तो 2 ही आएगा तो कितना आएगा 3 2 5 पहला टर्म आ गया 5 ओके। a2 निकाल लो a2 3 + इसी में रख भाई n का मान 1 रखेंगे तो a1 आएगा, n का मान 2 रखेंगे इसी में जनरल फार्मूला है 2 रखेंगे तो a2 आएगा, 3 रखेंगे तो a3 आएगा तो 2 रखो इसमें तो क्या आ जाएगा 3 + 2 × 2 3 + 2 × 2 4 तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा है ना। अगर आप चाहो तो a3 निकालो, ना चाहो तो ना निकालो ना, तो a3 निकाल देते हैं ऐसे 3 + 2 × 3 हो जाएगा यहाँ पे है ना, तो 3 + 2 × 3 मतलब 6 तो आ जाएगा 9 ओके। तो ये बात हो गई, ये AP है तो हमने कहा फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ का फर्स्ट टर्म है आपके पास a बराबर a1 है, फर्स्ट टर्म भी a1 है, फर्स्ट टर्म कितना है a1 मतलब कितना 5 फर्स्ट टर्म 5 है ओके। कॉमन डिफरेंस क्योंकि हमें 24 टर्म का जोड़ निकालना है तो a और d तो चाहिए ना, कॉमन डिफरेंस d बराबर क्या होगा d बराबर हो जाएगा a2 यहाँ पे जगह है नहीं तो मैंने नीचे लिखा a2 - a1 कॉमन डिफरेंस यहाँ लिख देता हूँ a2 - a1 a2 कितना है भैया आपका a2 है 7 - 5 तो 2 आएगा ना 2 आएगा तो d का मान 2 आएगा। तो हमें चाहिए 24 टर्म का जोड़, कितने टर्म का जोड़ चाहिए था 24 चाहिए ना। मैंने कहा S24 मैंने पहले SN लिखा कि सिंस SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू d देयरफॉर S24 24/2 और 2a + 24 में से 1 गया तो 23 डायरेक्ट लिख दें 23 इंटू डी। तो कैसे आया भाई n है तो n - 1 तो 24 है 24 - 1 तो 24 में से जब 1 जाएगा तो 23 आएगा तो 23 डी डायरेक्ट लिखा करें, जब 2 से काटेंगे तो ये तो 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a + 23d तो 12 आएगा ना। ठीक है तो 2 12 हो गया और 2a का मान कितना भैया a का मान है 5 23d का मान कितना है 2 है तो ये हो जाएगा 12
ब्रैकेट में हो जाएगा 10, 23 दूनी 46। तो अब कहाँ लिखें, यहाँ पर लिख देते हैं इतने में। इसे आगे आएगा 12 गुणे 46 10 56, तो 12 छक 72, 72 का 2 बचा 7, ठीक है, 12 पंच 60, तो हो जाएगा 67 है ना, तो 672। तो यार 24 टर्म कितना आएगा, 24 टर्म का जोड़ कितना आएगा, 672 आएगा, तो 672 आएगा। तो हेंस सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म इज इतना। तो यहाँ पर चाहो तो लिख लो आप, छोटा छोटा लिख देता हूँ। हेंस सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म विल बी 672। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है भाई। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 16 है, एग्जाम्पल नंबर 16 आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है भाई, और इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हम एक्सरसाइज 5.3 है ना, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आपका उसी में एग्जाम्पल नंबर 16 सॉल्व कर देंगे, लेकिन उसके पहले आप एग्जाम्पल नंबर 16 को समझ के लगाने की कोशिश करें। ओके, तो यहाँ तक की बातचीत हो गई, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है भाई, चलें, ओके, थैंक यू।